कह दो कि तुम मुझसे दोस्ती करोगी, कह दो कि मेरे घर में आती जाती रहोगी, देखूंगी सोचूंगी कल परसों कुछ कहूंगी। काश कि दुपट्टा का भी जवाब यही होता जब ये प्रश्न पूछा जा रहा है छोटी पूतना के द्वारा दुपट्टा से कि भाई अब मुझे ननद नहीं बनना, मुझे दोस्त बनना है। तो कहीं ना कहीं प्रस्ताव पेश किया जा रहा है कि भाभी जान क्या आप मेरी दोस्त बनोगे। तो काश दुपट्टा भी ये वाला जवाब दे कि सोचूंगी, है ना, कल परसों कुछ फैसला करूँगी। पर क्या है ना कि दुपट्टा को भी एक बीमारी है। देखिए ऑफ कैमरा मेरे को नहीं पता है इन दोनों का क्या हाल चाल है, मतलब ये लड़ाइयाँ दोनों तरफ से होती हैं, एक तरफ से। हालांकि छोटी पूतना का मुझे पता है, लेकिन देखिए जो दिखता है जरूरी नहीं वही होता है। कई बार जो दिखता है वैसा नहीं होता। जैसे हमें बड़की पूतना का अच्छे से पता है ना, कि भाई दिखाते तो वो कितना अच्छा लेकिन दिल से कितनी काली दिल की है। तो भाई हो सकता है कि भाई मतलब क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को अब जो है दुपट्टा में जो बड़की पूतना की झलक दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि दुपट्टा भी बड़की पूतना बनती जा रही है। तो हो सकता है भाई, है ना, यू नेवर नो कि भाई दुपट्टा भी वैसी हो कि दिखाने में अच्छी बनती हो और पीछे से कुछ और हो। तो ये मुझे नहीं पता कैसे है कैसे नहीं, लेकिन हाँ काश ऑन कैमरा भी दुपट्टा एकदम से जब लड़ाइयाँ करती है तो, है ना, वैसे हो जाती है। और जब एकदम से वो सुलह का हाथ बढ़ाती, दोस्ती का हाथ बढ़ाती है तो एकदम से पकड़ लेती है। काश कि ये वाला गाना उसको सुनाती कि जी देखूंगी सोचूंगी कल परसों फिर कुछ कहूँगी। चलिए मेरे बच्चों, जो भी है, राम राम मेरे बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक। वैसे कल दादी नहीं आई क्योंकि कल दादी लगभग नो फ़ोन डे बनाती है संडे को। मैं थोड़ा फ़ोन से दूर रहती हूँ क्योंकि यूट्यूब में सच बताऊँ ना आजकल इतना गंद मच गया है कि बंदा सोचता है कि कम से कम एक दिन के लिए तो शांति से मेरा दिन बीतते मतलब किसी का। तो मैं थोड़ा फ़ोन से दूर ही थी। हाँ, रिप्लाई मैंने शाम को किए थे मेरे बच्चों के, पर पूरा दिन मैंने कम ही चलाया। घर के काम काज, भैया भवैया, मौसम भी चेंज हो रहा है ना, तो उसमें लगी रही, इसलिए नहीं आ पाई। तो आज आई हूँ तो सारे जो एक दो दिन के पिछले जो भी इनके नौटंकी ड्रामे है ना, इनका भांडा फोड़ करेगी दादी अच्छे से। असली चेहरे दिखाएगी। जो ये दिखाते हैं भाई ये तो इनका वर्जन होता है ना, पर दादी दिखाएगी अपना वर्जन, असली चेहरा इनको दिखाएगी अपने स्टाइल में। अच्छा, दंगललैंड के कपूत कपूतनी की बात करने से पहले, इनकी पोले खोलने से पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ अंकुश के उस वीडियो की जिसमें उसने पंजाब के एक, है ना, लड़के, संगरूर के एक लड़के की कहानी बताई कि कैसे उसने गलत स्टेप उठा लिया ज़िंदगी में, है ना, और अनहोनी हो गई है। तो भाई जो ये चिल्लम से इनको मिर्ची लग गई, इनको जलन हो गई, इनको जो लगी या यूट्यूब को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। तो उसको पहले, है ना, गाइडलाइन का कुछ वार्निंग आई होगी, उसके बाद उसने एडिट करके फिर से वीडियो डाला। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा इन चिल्लमों को मिर्ची क्यों लग रही है। भाई कह रहे हैं कि किसी को बदनाम करके तुम सिंपैथी ले रहे हो, कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं ना, या कुछ ऐसा बोल रहे। तो भाई बदनाम किसको कर रहा है वो? भाई बदनाम या डिफेम करना उसको कहते जब कोई बात नहीं हुई हो और बंदा कोई अपने इसे मात बनाए, है ना, अपनी कहानी सुनाए। लेकिन ऐसा नहीं है। भाई क्या तुम्हारी जीजी ने, क्या उसके टब्बर ने इस पर झूठे केस नहीं कर रखे हैं? डीवी का केस है झूठा इसलिए क्योंकि आज तक जो तुम्हारी जीजी है वो साबित नहीं कर पाई। और दूसरा, अगर सच में उसके साथ ये डीवी हुआ होता तो वो वापस आने को मरती नहीं। ऐसा नहीं बोलती कि मुझे पिया के घर फिर से वापस जा रही, जबकि वो दिखाती रहती है बीच बीच में, है ना, जब उसका मूड होता है। तो दैट मीन्स वो जो है सब झूठे केसेस है। और भी जो किडनैपिंग का बच्चे की किया था जो भी है ना, तो भी ऐसा हुआ तो है इसके साथ। और ऐसा ही उस बेचारे संगरूर वाले लड़के के साथ हुआ था। उस पर जो उसकी सास और पत्नी ने केसेस कर रखे थे, उसके प्रेशर में आकर उसने अपना जो है गलत स्टेप उठा लिया। तो भाई अंकुश ने देखा वो वीडियो तो शायद उसको भी अपनी वो यादें याद आई होंगी जब वो भी पंखा देख के सोचता था कुछ ऐसा करने की, है ना। फिर उसने मतलब एकदम से उसके अंतरात्मा ने उसको झकझोड़ा होगा कि भाई अगर ये भी ऐसा गलत स्टेप उठा लेता तो आज उसकी माँ का क्या होता, है ना, जो कहीं ना कहीं उसका सहारा उसका बेटा ही है। तो भाई ऐसे में देखिए जो इंसान खुद इस तकलीफ से गुजर रहा होता तो दूसरों को मोटिवेट करने के लिए अगर वो इंसान जो है कोई वीडियो डालता है कि भाई आप कभी ऐसा मत करना, अच्छे बुरे दिन आते जाते रहते लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती है ना, तो अब इसमें किसी को डिफेम करने वाली कोई बात नहीं है। वो तो मतलब दूसरों को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करे, क्योंकि आजकल ना जहाँ देखो वहाँ ऐसी महिलाएं हैं जो इस कानूनी प्रक्रिया का जो भी है ना, आज महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए गए थे उनका मिसयूज़ कर रही। तो भाई ऐसे कई लड़के हैं जो इस दौर से गुजरे, तो भाई उनको कहीं ना कहीं वो स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें चिल्मो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? कोई अच्छा काम खुद तो कर नहीं सकते, दूसरा कर रहा तो तुम्हें मतलब पीड़ाएं शुरू हो जाती हैं, कभी कहीं यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, है दौर फिटे मुँह तुम्हारा।
चलिए छोड़िए इन चिलमों को, बात कर लेते हैं दंगल लैंड की। तो भाई दंगल लैंड में सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बहुत जल्द जो पटना है ना, वहाँ पे शीत युद्ध होने वाला है स्टार्ट, या हो सकता गर्म युद्ध भी हो जाए। ऑफ कैमरा हो ऑन कैमरा हो ये अलग बात है, लेकिन होगा ज़रूर। क्यों होगा ये भी मैं आपको कारण बताऊंगी। उससे पहले बात कर लेते हैं दंगल लैंड में बसी हुई छोटी पूतना के बारे में है। तो भाई छोटी पूतना का वीडियो आया, कल तमाशा आया। उससे पहले जो एक आया था रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान को सोने नहीं देती, वो तो भाई इसलिए डाला गया था क्योंकि वो अंकुश ने डाला था ना कि ऐसे ऐसे लड़कों के साथ हो रहा, तो भाई उसको भी कहीं ना कहीं अपने लिए दया बिटोरनी थी। तो मैं दिखा रहा था ना कि मैं माता हूँ, जैसे कि बोलती रहती है भाई, इकलौती दुनिया की माँ है जिसने बच्चा पैदा किया है। हाँ, बच्चे को उठा के लेके आने वाली भगोड़ी माता शायद यही होगी। तो जहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है छोटी पूतना की, अगर उस इंसान ने उस घर में रहते हुए ही, जब तुम उस घर में रहती रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाता, तब तो तुम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला गाना गा सकती थी। पर तुम बच्चा उठा के उसका आ गई हो, अब अपने घर में अपनी जिम्मेवारी पे तुम रह रही, तो तुम्हारी जिम्मेवारी तुम ही उठाओगी। इसमें किसी को सुनने सुनाने वाली कोई बात मुझे समझ में नहीं आती है। चलो जी, तो इसकी आदत है। मैंने तो पहले कहा है ना कि भाई इस बच्चे को इसने हथियार बना के रखा हुआ कि जब कभी जरूरत पड़े हथियार की तौर पे यूज़ कर लो, है कि दिखाने के लिए जबकि मैं कितनी लाचार अबला नारी हूँ, है ना। चलो जी, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है। लेकिन कल के तमाशे में इसने चूड़ा सेरेमनी दिखाई, चेंजिंग सेरेमनी दिखाई, जो कि 2 एपिसोड निकाल दिए दुपट्टा ने और 1 इसने भी डाल ही दिया है। तो भाई अब है ना एपिसोड तो उसको भी बनाना था, कुछ ना कुछ डॉलर क्या तो आ ही जाते दिखा के कि भाई कितनी अच्छी ननद है, इतना कुछ होने के बाद फिर से खुशियों में शामिल हो रही है। और हाँ, एक और जवाब देना था कि वो शगुन का नाम का है ना, कि भाई दुपट्टा ने बोल दिया था ना कि शगुन देगी, तो भाई लोगों को ये ना लगे कितना हज़ारों लाखों का शगुन दे दिया दुपट्टा ने, जैसे कि इल्ज़ाम इन पे लगते रहते लुटेरे टाइप के लोग हैं। तो वो भी दिखाना था कि मैंने भाई 1 रुपया लिया है, और कहीं ना कहीं सुनाया भी गया है ससुराल वालों को कि देखो शगुन जो होता है ना, शगुन के नाम पे तुमने तो बड़ी लड़ाइयाँ करी थी, लेकिन शगुन ना देखो 1 रुपया का ही काफ़ी होता है अगर दिल में प्यार हो तो। वैसे हाँ छोटी पूतना, शगुन तो 1 रुपया के काफ़ी होता है अगर दिल में प्यार हो तो, है। लेकिन तुमने जब वो पिता अपने बच्चे के फर्स्ट बर्थडे पे आए थे, जिसने 500 रुपये दिए थे, तब तो तुमने इस 500 रुपये का बहुत मजाक उड़ाया था। 500 रुपये दे के गया, 500 रुपया दे के गया। तुम्हारी वो चिल्ले में भी आज तक छाती पीट पीट के रोते हैं कि 500 रुपये दिए, 500 रुपये दिए। तो भी खुद भी कभी है ना अपने बोल सुन लिया करो, या उनको भी सुना दिया करो, या उनको बोला करो कि ढंग की बातें सुन ले, कि भाई शगुन जो होते हैं ना 1 रुपये का भी काफ़ी होता है अगर दिल से दिया जाए, है ना। पर जहाँ देखो, जहाँ अब तुम्हें जैसे तुम्हारे बच्चे के नाम कार्ड पे कपड़े देने थे या कुछ ऐसी चीज़ें देनी थी जो बहुत ज़रूरी होती है ना, तो वो 1 रुपये में नहीं आती हैं, है ना। वो जहाँ देना पड़ता है वहाँ देना भी पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर वैसे शगुन के नाम पे अगर 1 रुपया भी दे दी जाए तो काफ़ी होता है। फिर 500 तो बहुत ज़्यादा हो गया छोटी पूतना। तो ये तो तुम ज्ञान दूसरों को देती रहती हो। क्या बोल रही थी कि भाई मैं ऐसे ही वीडियो एंड कर रही थी, मैंने सोचा कुछ बोलती हूँ तब अच्छा लगता। हाँ भाई, तुझे पता है ना कि ज्ञान जो तूने बखारना होता है, बैठ के ज्ञान तुम लोगों के देने होते हैं, ज्ञान तुम लोगों को देने होते हैं, ऐसे ज्ञान जिन पे तुम खुद अमल नहीं करती हो, तो वो ऐसे कैसे जा सकती थी, है ना। फिर ज्ञान दिया गया जो भी है, बिना मतलब का ज्ञान। चलिए ज्ञान व्यान तो छोड़िए, लेकिन देखो ये लोग ऐसे हैं ना, अपनी पोले खुद ही खोलते रहते हैं। मतलब क्योंकि ना झूठ, सच मैंने कहा ना, सच कभी नहीं बदलता, लेकिन झूठ को हर रोज नया रूप देना पड़ता है, नए कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो उन कपड़ों के चक्कर में ये अपनी कहानियाँ चेंज करते रहते हैं। खुद ही मतलब 500 रुपये का मजाक उड़ाया एक दिन, और खुद आज जो है शगुन का भाषण दे रही कि शगुन 1 रुपये ही बहुत होता है। कितने बनावटी लोग हो रहे हो तुम, कितने बनावटी। चलिए जी, छोटी पूतना का तो जैसे तैसे चला हुआ, उसके पास तो कंटेंट की कमी नहीं है। कभी बच्चा हो जाता है, कभी पति का अत्याचार हो जाता है, कभी ससुराल हो जाता है, कभी पुरानी यादें, पता नहीं क्या क्या। लेकिन जिसको कंटेंट की कमी हो रही थी वो थी हमारी बड़की पूतना, जिसके पास की अब दुपट्टा और पीपड़ पहुंच चुके हैं। मतलब कंटेंट ही कंटेंट है। अब देखो कितना कर कमा पाते हैं। वैसे पहले से तो है ना फायदा हुआ है 10-11 के का ही से, लेकिन वो पहले 10 बड़ी मुश्किल से हो रहे थे, अब मेरे 20 से ऊपर हो गए हैं एक जब मैंने देखे थे। तो फिर फायदा तो हुआ है, और यही फायदा तो चाहती थी वो, है ना। पर देखिए फायदा कब नुकसान में बदल जाएगा ना, ये पता नहीं चलेगा। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, मैं भी वो भी आपको बताती हूँ, है ना, कि ऐसा क्यों कह रही हूँ। देखिए क्या है ना कि ये लोग जो हैं कहने को 100 कह लेते हैं कि भी हमें कमेंट्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर कितना फ़र्क पड़ता है कितना ही हमको पता है ना। और ये है बहनें तो जलन की मारी, दोनों की दोनों हैं। तो ये जलन, ये कमेंट्स और एक और चीज़ जो है इनके बॉन्डिंग को ख़राब कर सकती है। दिखाएं ना दिखाएं वो अलग बात है, लेकिन शीत युद्ध जरूर होगा। देखिए किसी ने कमेंट करा था कल झूठी के तमाशे में कि भाई तुम जो है ना एज लग रही हो, है ना। मैंने पहले ऐसा कभी नहीं कहा, इंग्लिश में था, दादी आपको हिंदी में समझाएगी, मुझे आई लव माई हिंदी।
तो भाई उसने कहा कि मुझे पहले तो ऐसा नहीं लगता था, लेकिन जब दुपट्टा आई है तुम्हारे सामने तो तुम बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी उम्र की लग रही हो, सिक लग रही हो, तो वेट रिड्यूस जो भी करना तो हेल्दी वे में करो, कुछ ऐसा उसने लिखा था। भाई वैसे तो एक तरह से उसने ठीक भी लिखा था कि जिस तरह से जो इस अनहेल्दी वे में बड़की पूतना ने अपना वेट लूज़ किया है ना, वो गलत है ना। घी नहीं खाना, ऑयल नहीं खाना, खाना छोड़ देना, तो इससे एकदम से आपका वजन कम तो हो जाता है, लेकिन शरीर के अंदर जो तकलीफें होती, प्रॉब्लम्स होती, वो आगे आपको पता चलती है। जो वो तो खैर इसको लगेगी पता, अभी तो चलो कोई बात नहीं, आगे देखो होता है क्या। लेकिन अगर ऐसे ही कमेंट्स बार बार आते रहे तो भाई झूठी का जो है ना वो खून में उबाल आ जाएगा, उसको गुस्सा आ जाएगा भाई, क्योंकि उनको तुम्हें पता ही है मेरे बच्चों के भाई झूठी को तो कितना शौक है दिखाने का कि भाई मैं तो अपने घर में सबसे सुंदर हूँ। पर मैंने वेट लूज़ किया और बिल्कुल से जैसे वो मतलब कि जो दुपट्टा है वो करती थी वैसे ही कॉपी करती थी, बोलने का ढंग ही। अभी भी हम जो लास्ट में जाके इसने दुपट्टा को कॉपी करने की कोशिश की है वीडियो में अपनी। देखने मत जाना, कोई ढंग का नहीं है, देखना होगा तो चलो दुपट्टा को उधर देख लेना, इसके तो जाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, बकवास नहीं है। मतलब दुपट्टा के तमाश में थोड़ा बहुत फिर भी है ना, तो ढंग से दिखाने की कोशिश की जाती है, देखना एक्सप्लोर भी अच्छे से करेगी पढ़ना को। लेकिन इसका वही अपना वो थोबड़ ब्लॉगिंग इसकी होती है, बूथा ब्लॉगिंग, और वही की है इसने, अपना बूथा दिखाया और दुपट्टा का बूथा दिखाया और बकवास वाली बातें करी, बाकी कुछ नहीं है। चलिए अच्छा, ये तो एक वजह रही कमेंट्स की, लेकिन एक और इससे भी बड़ी वजह है जो इनके बीच लड़ाई का कारण बनेगी, वो है कि कौन जो है ये कंटेंट को पहले यूट्यूब पे डालेगा, है ना। जैसे कि बड़की पूतना बोल भी रही थी कि भी तुमने तो भी डाला नहीं, तुम तो भी ट्रैवलिंग का दिखा रहे हो ना, तुमने यहाँ का तो वीडियो डाला नहीं होगा, ये वो है ना। और वीडियो जो है वो डाला किसने पहले, पीपड़ ने, दुपट्टा ने। और पीपड़ नहीं डालता बेशक एडिट करता नहीं करता मेरे को नहीं पता, लेकिन एक्टिव जो है ना इस मामले में वो दुपट्टा है। तो कहीं ना कहीं दुपट्टा ने डलवाया है वीडियो। हालांकि हमें पता है कि शादी से पहले लगभग जब भी एक जैसे कंटेंट इनके होते तो अक्सर जो है बड़की पूतना पहले डालती थी, फिर पीपड़, फिर छोटी पूतना को आता था। लेकिन इस बार जो है शादी के बाद मतलब पहली बार मैंने ऐसा देखा कि कोई सेम कंटेंट है और पीपड़ ने वीडियो पहले डाल दिया है। पहले मुझे डाउट भी होता अगर है ना, वो ये जो क्या नाम इसका बड़की पूतना अगर ये नहीं कहती कि तुमने थोड़ा बनाया है ना, तुमने थोड़ा डाला भी है ना, कहीं ना कहीं भी बातों बात में कह रही थी कि मैं पहले डालूंगी, लेकिन भाई दुपट्टा तो दुपट्टा ठहरी, उसने पहले डाल दिया है। तो एक ये कारण भी हो सकता है इनके बीच लड़ाई का, है ना, क्योंकि भाई अब देखो जिसको अब लगता है कि वो सुंदर है, वो मालकिन है, वो कैसे बर्दाश्त करेगी, है ना। वैसे मैंने देखा कि छोटी पूतना के जब छोटी पूतना यहाँ रहती थी वैसे तो वो अलग अलग कमरों में बनाते थे, लेकिन तब भी इसके ही जो है ब्लॉग्स पहले आते थे, और आज तक ऐसा ही होता आया है। जब ये तीनों इकट्ठे होते हैं तो इसी के ब्लॉग्स पहले आते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम दुपट्टा ने कमाल कर दिया है। तो जी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ तो होगी। और जहाँ तक रही इनकी बॉन्डिंग की बात भी, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि भाई कितनी अच्छी बॉन्डिंग है ना। आते ही जो है झूठी ने इतनी अच्छी बॉन्डिंग बना ली, इतनी अच्छी दोस्ती दिखा दी, तो अभी देखते चलो, इतनी जल्दी किसी नतीजे पर पहुँचना जल्दबाजी होगा। अभी तो एक दिन नहीं हुआ वो, और हमारी बड़की पूतना तो माहिर है खुद को अच्छा दिखाने में, ये बॉन्डिंग दिखाती रहती है। पर हाँ, इसको देखकर छोटी पूतना को एक सबक जरूर लेना चाहिए कि छोटी पूतना कैसे तेरे कान भर भर के, है ना। ये जो छोटी पूतना है ना, ये जो दुपट्टा के साथ जो भी इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग, इसका सबसे बड़ा कारण इसका भी वो बड़की पूतना ही है। तो देख ले मूर्ख औरत कि कैसे तेरे को दुश्मन बना दिया उसका, तेरी हमेशा लड़ाइयाँ करवाती रही और खुद जो है अच्छी बनने के चक्कर में क्या क्या कर रही है। मुझे समझ में नहीं आता, सारे लोग, सारी दुनिया ये जो इनको देखती है अब समझ चुके हैं, अच्छे से समझते हैं कि भाई बड़की पूतना क्या क्या नहीं करवाती छोटी पूतना से। बट इस छोटी पूतना के दिमाग में क्या भूसा भरा हुआ है, या फिर जलन ने, गुस्से ने इसका सारा दिमाग ही खा लिया। मतलब इसको कुछ भी नहीं दिख रहा कि भाई जिस भाभी के साथ लड़ती रही वो बड़की पूतना के कहने पर, वो बड़की पूतना उसको कितने अच्छे से इसको वेलकम किया है ना, और अब अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रही है। दो हैं काम वाली लगा दी हैं भाई, मुझे हंसी भी आती है वैसे है, 4 लोग और 2 तो काम वाली। ये हैं इन्फ्लुएंसर, क्या इन्फ्लुएंस करते हैं, क्या मैसेज देते हैं कि भाई 4 लोगों के घर में 2 काम वालियाँ हैं। मतलब ये है ना जिसको काम करना बड़ा पसंद है, उनके घर में 2 काम वालियाँ। मतलब कहने को भी कहती है मेरे को घर का काम, मैं हाउस वाइफ, मेरे को घर का काम करना अच्छा लगता है, लेकिन काम करता कौन है। मतलब साफ सफाई की हुई को दिखाना कि साफ सफाई कर दी, वो मोटे से तब करके जो बना देती है कुग्गू से रोटियां, वो ज्वार की है, क्या काम। मतलब मुझे नहीं समझ में आता है लोग क्या देख के इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, इनके ट्रू वाले हैं। चलिए जो भी है, पर देखिए छोटी पूतना थोड़ी सी अकल कर ले, हालांकि अब बहुत देर हो चुकी है, पर है ना कम से कम आगे की ज़िंदगी में सुधार आ जाए, किसी और से ना से कम अपने मायके वालों से बना के रख लेगी। अगर ये सब देखेगी तो समझेगी, तो वैसे मुझे नहीं लगता इसको समझ में आएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। इनकी नौटंकी तमाशे क्या क्या रंग लाती है, अब आगे क्या क्या देखने को मिलता है दंगल लैंड में, पटनापुर में, देखेंगे और बात करेंगे उस पर।
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो वीडियो डाला उसको लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलना है। राम राम जी।